Now, I'm just at, I have attended a क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें इसके ऊपर अभी अभी जस्ट आई शिफ्टेड फ्रॉम अ क्वेश्चन आंसर सेशन टू दिस सेशन। सवाल क्या था उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एंड द ग्रुप दैट वाज आई वाज एड्रेसिंग टू was a group of asthma allergy patients of asthma and allergy, lung issues and pulmonary hypertension and allergies and histamine intolerance and those kind of stuff। उसमें से एक इंसान ने बोला कि जैसे ही कुंभक नहीं किया था मैंने तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था, कम था, और कुंभक करना शुरू किया उसके बाद में 6 महीने बाद में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया तो वो 265 था। नाउ स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन अगेन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। आप जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है आपका? जब आपका इम्यून सिस्टम को राइज करना होता है, उठना होता है। कोलेस्ट्रॉल राइज एंड इम्यून राइज हैपन्स टुगेदर। अगर आप रिपोर्ट देखें अपनी और अपना टेस्ट करवाएं तो आपके इम्यून रिस्पॉन्स का राइज और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना दोनों साथ होता है। इसका मतलब है अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ पाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज यू विल मिस इट। क्योंकि यह चीज आपको इतनी जल्दी से मिलेगी नहीं ना कहीं। तो कोलेस्ट्रॉल राइज और इम्यूनिटी का राइज दोनों साथ में होता है ना। कोलेस्ट्रॉल कैनॉट राइज, दैट मीन्स योर इम्यून सिस्टम कैनॉट राइज। व्हाट इज योर इम्यून सिस्टम? व्हाट इज द रोल ऑफ योर इम्यून सिस्टम? टू प्रोटेक्ट यू, आपको बचाने का रोल है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल राइज नहीं करेगा तो इम्यूनिटी भी राइज नहीं करेगा। यू कैन गेट इनटू अ क्रैश वेरी सून। आप बेड पे आ जाओगे, क्रैश हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इम्यून सिस्टम बढ़ा और आपको बचा दिया ऑर्गन फेलियर से। इज इट गुड और बैड? यू हैव टू डिसाइड। कोलेस्ट्रॉल इज योर आर्मी, आपके शरीर की आर्मी है। इम्यून सिस्टम आर्मी है। आर्मी का बंदूक क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो इम्यून सिस्टम विदाउट इट्स वेपन इज नो इम्यून सिस्टम। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, आप बच जाओगे। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ पाया, इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ पाया, आप क्रैश कर जाओगे। सो इज कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड? क्वेश्चन क्या है? इज कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड? कोलेस्ट्रॉल इज गुड। नाउ गो टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन 2016 रिपोर्ट। गूगल में आप खोल के ऑन कोलेस्ट्रॉल ऐसा खोल के देखो, क्या मिलेगा? दे से कोलेस्ट्रॉल इज गुड। नो, एवरी कोलेस्ट्रॉल इज गुड। एचडीएल एलडीएल सब अच्छा है। ये आपको दिमाग में, पढ़े लिखे लोग कहां समझदार होते हैं। प्रॉब्लम यही है ना, हार्वर्ड का रिसर्च है। नाउ देर इज एनफ प्रूफ। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। 25% ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर केसेस इन टूडेज टाइम, आज के समय, इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर टेकिंग स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग। व्हाट डज इट सजेस्ट? अगर आप स्टैटिन लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म का सत्यानाश होने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता। दैट मीन्स इफ यू आर क्रैशिंग कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश करेगा, आपकी इम्यूनिटी क्रैश करेगी। तो व्हाई यू आर मेकिंग समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एज कल्प्रिट? किसी को अपनी दवाई बेचनी है, उसके लिए आपको अपना शरीर खराब करना है क्या? फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है इस दुनिया की, और हम क्या है? फिरंगियों के गुलाम। हम तो बर्बाद होंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये फिरंगियों का डायलॉग है। तो अपने को बर्बाद मत करो, बिकॉज दे पीपल हु आर टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर क्रैश और योर बॉडीज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ। आपका डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपका हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, डब्ल्यूएचओ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा जब आप क्रैश कर जाओगे तो।
तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आप बच जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, फैट, एडिपोज, विसरल, ये सब बचाने का नियम है, आपको बचा लेता है। बट देन इफ यू रिड्यूस द रिस्क, आपके शरीर का रिस्क कम कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। क्यों शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है अगर वो स्ट्रांग फील कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुंभक विल डू दैट। कुंभक विल improve the strength factor of your body, the recovery strength, the metabolism, the immune strength, the regenerative strength। ठीक है ना, ये सब कुंभक बढ़ाएगा। और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सब के ऊपर आपको नहीं जाना है। जाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? ओके, और प्रूफ दे देते हैं, चलो और प्रूफ दे दें। न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है? बताओ, बढ़ रहा है? डायबिटीज बढ़ रही है दुनिया में? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज बढ़ रहा है दुनिया में? थायराइड बढ़ रहा है दुनिया में? कैंसर एपिडेमिक होने वाला है थोड़े दिनों में। तो आपकी जो नैरेटिव है ये तो दुनिया में बीमारी बढ़ा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने से तो दुनिया में बीमारी बढ़ रही है। देन व्हाट आर यू डूइंग? ये तो आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए कि जो आपको दिमाग में आपके डाल दिया गया है उसी से तो बीमारी बढ़ी है। योर ट्रीटमेंट इज इंक्रीजिंग डिजीज। अच्छा, एक और तरीके से बोल देता हूं। घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो। कमर खराब है, कमर बदलवा लो। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट। किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट। हार्ट खराब है, हार्ट ट्रांसप्लांट। अरे बाबा, आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आप ठीक क्या करते हो भाई? क्वेश्चन किया क्यों नहीं आपने? आप क्वेश्चन ही नहीं करते। तो हर तरीके से आप देखेंगे, देर हैजंट बीन अ सोल्यूशन इन द लास्ट 100 years फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। 100 साल में एक भी ठीक नहीं बना। देर इज नो प्रूफ दैट योर नैरेटिव, whatever you have been taught or you have in your mind hasn't created any solution। सोल्यूशन तो कहीं है ही नहीं। क्या कर रहे हैं? देन हु कैन क्रिएट सोल्यूशन? योर बॉडी कैन get you out of any kind of a difficulty and disease, but then you will have to empower it। कैसे करेंगे? कुंभक से आपके बल बढ़ते हैं शरीर के, और उससे वो आप ठीक होंगे। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है आज के समय। कुंभक करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, नहीं करेंगे कोई आपकी लाइफ अच्छी नहीं कर सकता। आपका शरीर ही कर सकता, भगवान भी आके नहीं कर सकते आपकी लाइफ अच्छी। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर सकते। आपका शरीर ही ठीक करेगा। उसको एम्पावर करो, उसके बल बढ़ाइए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी।